साथियों, इस वीडियो में आप भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे जो प्रतियोगिता परीक्षा में बारंबार पूछे जाते हैं। यह भौतिक विज्ञान का हमारा 12वां पाठ है और यांत्रिकी का तीसरा। इसके पहले यांत्रिकी चैप्टर का हमने 2 पार्ट अपलोड कर दिया है। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रभास कुमार और आपका आपके अपने परिवार अचीवर प्रवक्ता में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए 41वें नंबर सवालों को देखें। सवाल है 41 नंबर, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होगा? जब शुद्ध जल में हम डिटर्जेंट डालते हैं तो पृष्ठ तनाव क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका घट जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। आइए 42 नंबर सवाल है, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा। देखिए, किसी वस्तु में उसकी अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा जो होती है वह स्थितिज होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी। आइए 43 नंबर सवाल पर आइए। सवाल है, पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसकी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, इसका क्या कारण है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। देखिए, पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण उस पर लगने वाला वायु का प्रतिरोध अधिक हो जाता है, अतः पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है। जबकि पत्थर के पृष्ठ का क्षेत्रफल कम होने के कारण वह अधिक तेजी से गिरता है। तो कारण वही है, पैराशूट का पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है अतः वायु का प्रतिरोध अधिक हो जाता है, इसलिए वह धीरे धीरे नीचे आता है। आइए 44वें नंबर सवाल की तरफ मुखातिब हों। किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अपने हाथ बाहर की ओर फैला दें। किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रही घूर्णी मंच पर अपनी चाल कम करने के लिए अपना हाथ बाहर की ओर फैला देना चाहिए। इस परिघटना में क्षैतिज घटक द्वारा प्रदत्त अभिकेंद्र बल कार्य करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, अपने हाथ बाहर की ओर फैला दें। आइए 45वें नंबर सवाल पर आइए। 45 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का ना सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश। इस नियम का जो प्रतिपादन किया था एंटिनो लेवासिए ने वर्ष 1789 में प्रतिपादित किया था। किसने किया था? एंटिनो लेवासिए 1789 में प्रतिपादित किया था। आइए बढ़िए 46वें नंबर सवाल पर आइए कि एक तांबे की छड़ है और दूसरी इस्पात की, दोनों को पानी में डालने पर एक जैसा उत्क्षेप होता है। इस प्रकार दोनों का आयतन क्या है? समान है। इस प्रकार दोनों का आयतन क्या है? समान है। देखिए, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक द्रव अपने अंदर पूर्ण अथवा आंशिक रूप से डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है जिसे हम उत्प्लावन बल या आप उत्क्षेप बल भी कहते हैं। यह बल वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के क्या होता है? बराबर होता है तथा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है जिसे हम उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। ध्यान रखिएगा, उत्प्लावन बल बराबर हम कह सकते हैं हटाए गए द्रव का भार, या आप यह कह सकते हैं हटाए गए द्रव का आयतन गुना द्रव का घनत्व गुना जी। तो राइट आंसर होगा आपका आयतन क्या होगा? समान होगा। आइए 47 नंबर सवाल आइए। किसी तरल पदार्थ की बूंद के गोलाकार रूप ग्रहण करने के क्या कारण है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पृष्ठ तनाव। राइट आंसर ऑप्शन डी, पृष्ठ तनाव। छोटी बूंद के लिए बूंद के पृष्ठ तनाव स्थितिज ऊर्जा इसकी गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा से क्या होती है? अधिक होती है। छोटी बूंद के लिए बूंद की पृष्ठ तनाव स्थितिज ऊर्जा इसकी गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा से क्या होती है? अधिक होती है। अतः छोटी बूंद की आकृति
पृष्ठ तनाव द्वारा निर्धारित होती है, इसलिए छोटी बूंद क्या होती है? गोलाकार होती है। आइए 48वां नंबर सवाल है, पानी के छोटे छोटे बुलबुले होने का कारण क्या है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव छोटी बूंद के लिए तो छोटी बूंद की आकृति पृष्ठ द्वारा ही निर्धारित होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आइए सवाल है 49 नंबर। सवाल है 49 नंबर, रेलवे मार्ग में दो पटरियां के एक सिरे से दूसरे सिरे तक उनके बीच में अंतराल छोड़ना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि ग्रीष्मकाल में विस्तारण से होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। आप जानते हैं रेलवे पटरियां लोहे की बनी होती हैं और ग्रीष्मकाल में तापमान अधिक होने के कारण लोहे में रेखीय प्रसार होता है। यदि उनके बीच अंतराल ना हो तो पटरियों में प्रसार होने के कारण पटरियां टेढ़ी हो जाएंगी, जिससे रेल दुर्घटनाएं होने की संभावना क्या होगी? बढ़ जाएगी। इसी दुर्घटना को रोकने के लिए हम पटरियों के बीच में क्या करते हैं? अंतराल को छोड़ते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। आइए 50वां नंबर सवाल है, जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले की दोलन की आकृति क्या होगी? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, बढ़ जाती। देखिए आवर्तकाल जिसको टी लोलक की प्रभावी एल पर निर्भर करती है, अतः झूले पर बैठे हुए व्यक्ति के खड़े हो जाने पर उसका द्रव्यमान केंद्र ऊपर उठ जाता है तथा एल का मान घट जाता है, जिससे आवर्तकाल क्या होता है? कम हो जाता है और आवृत्ति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। 51 नंबर सवाल है द्रव चालित ब्रेक निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पास्कल के नियम अनुसार यदि गुरुत्व प्रसार को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में किसी द्रव के भीतर प्रत्येक स्थान पर समान दाब रहता है। तो राइट आंसर याद हो रखिएगा ऑप्शन ए, द्रव चालित ब्रेक जो काम करता है पास्कल के नियम पर काम करता है, उसके सिद्धांत पर काम करता है। अगला सवाल है 52 नंबर, द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत पर काम करती हैं? द्रव चालित मशीनें पास्कल के सिद्धांत पर काम करती है। श्याम वैसा ही सवाल है, ध्यान दीजिएगा, सभी द्रव चालित यंत्रों का एक ही सिद्धांत है, वह है पास्कल का सिद्धांत। हाइड्रोलिक प्रेस हो अथवा अन्य जल चालित मशीनें सभी इसी सिद्धांत पर कार्य करती हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। एक सवाल है 53 नंबर सवाल है, एक बार किसके बराबर होता है? राइट आंसर होगा आपका 10 पर पावर 5 पास्कल। ध्यान रखिएगा, एक बार जो होता है 10 पर पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। आइए 54 नंबर सवाल पर आइए। 54वां नंबर सवाल है, हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए, पास्कल का नियम। देखिए पीछे भी ये क्वेश्चन आया, जल चालित मशीनें उच्च दाब के जल के माध्यम से बड़ी ही मंद गति से चलती है। मंद गति से चलने के कारण इसकी चाल पर बड़ी सरलता से सही नियंत्रण रखा जा सकता है। सभी जल चालित यंत्रों का सिद्धांत एक है, वह है पास्कल का नियम। हाइड्रोलिक प्रेस हो या अन्य जल चालित मशीनें हो, यह सभी इन्हीं सिद्धांत पर कार्य करती हैं। आइए 55 नंबर सवाल है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? राइट आंसर होगा आपका सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित ऊर्जा का संबंध, जिसे हम E बराबर mc² भी कहते हैं, यह सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत है। राइट आंसर ऑप्शन बी। आइए 56 नंबर सवाल पर आइए। 56 नंबर सवाल है, सबसे पहले गति नियम का निरूपण किसने किया था? राइट आंसर होगा जॉनिस केपलर। केपलर ने सबसे पहले ग्रह नियम का निरूपण किया था। उन्होंने इसके संबंधित 3 नियम प्रतिपादित किए थे। आइए 57 नंबर सवाल पर आइए। स्पिन ड्रायर्स में गीले कपड़े निम्नलिखित में किस क्रिया द्वारा सुखाए जाते हैं? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब केंद्रीय बल। देखिए स्पिन ड्रायर्स गीले कपड़ों को सुखाने वाला यंत्र है। इसमें गीले कपड़ों को एक बेलनाकार बर्तन जिसकी दीवार में छिद्र होते हैं में भरकर इस बर्तन को बेलन की अक्ष में परिणत
घुमाते हैं तब बर्तन पर एक अभिकेंद्र बल केंद्र की ओर लगता है तथा इसके अंदर रखे गीले कपड़ों पर बाहर की ओर आभासी बल का प्रभाव होता है, जिसके कारण कपड़े बेलन की दीवार से सट जाते हैं तथा कपड़ों के अंदर उपस्थित पानी के कण आभासी अपकेंद्र बल के कारण बेलन की दीवारों के छिद्र में से बाहर निकल जाते हैं तथा कपड़ा क्या होता है, सूख जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, अपकेंद्री बल। आइए 58 नंबर सवाल को देखें। सवाल है 58 नंबर, यदि किसी साधारण कांच की नली और एक कांच केशिका नली दोनों के पानी के बीकर में डाल दिया जाए, दोनों को पानी के बीकर में डाल दिया जाए तो पानी निम्नलिखित में किसमें उठेगा? राइट आंसर होगा आपका केवल कांच केशिका नली में, केवल कांच केशिका नली में। देखिए यदि किसी साधारण कांच की नली और एक कांच केशिका नली दोनों को पानी के बीकर में डाला जाए तो पानी केवल कांच केशिका नली में ही ऊपर उठेगा, क्योंकि केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की घटना को ही हम क्या कहते हैं? केशिकत्व कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। 59 नंबर सवाल पर आइए। सवाल है गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार ऑप्शन डी शून्य होता है। राइट आंसर क्या होता है? शून्य होता है। ध्यान रखिएगा, गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार शून्य होता है। 59 का राइट आंसर डी। आइए 60 नंबर सवाल पर आइए। 60 नंबर सवाल है, एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है। एक मकान की छत से भूमि की ओर पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? राइट आंसर होगा भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले। ध्यान रखिएगा, पत्थर की गतिज ऊर्जा भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले अधिकतम स्तर पर पहुंच जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन सी। आइए 61 नंबर सवाल पर है, वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है। वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है, इसका कारण है अभिकेंद्री बल के कारण। वायुयान अभिकेंद्री बल के कारण खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है। इस दशा में उनके पंखों पर कार्य करने वाले बलों का ऊर्ध्वाधर घटक उसके भार को क्या करता है? संतुलित करता है तथा क्षैतिज घटक आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। 62 नंबर सवाल पर आइए। रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? और राइट आंसर होगा संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ध्यान रखिएगा, रॉकेट की गति पर संवेग संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है। यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो इस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। तो राइट आंसर होगा संवेग का संरक्षण सिद्धांत। आइए 63 नंबर सवाल पर आइए। निम्नलिखित में केवल अदिश राशि को चुनिए, केवल अदिश राशि को चुनिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ऊर्जा। ध्यान रखिएगा, जिन राशियों को पूर्णतया निरूपित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, हम उन्हें ही अदिश राशि कहते हैं, जैसे समय, चाल, द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा, कोण, आवेश और आयतन। ये सभी क्या हैं? अदिश राशियां हैं। ये सभी अदिश राशियां हैं। तो ऑप्शन में ए जो है वह क्या है? अदिश राशि है। आइए 64 नंबर सवाल पर आइए। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होगी? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी बढ़ेगी। राइट आंसर होगा बढ़ेगी। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होती है? बढ़ जाती है। अगला सवाल है 65 नंबर। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है। ऑप्शन ए किसके कारण? गुरुत्व के द्वारा। देखिए, वायुमंडलीय हवा को पृथ्वी पर बनाए रखने में गुरुत्व बलों का योगदान होता है, अतः इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। 65 का सही उत्तर ए। आइए 66वें नंबर सवाल की तरफ पढ़ने से पहले हम उम्मीद करेंगे, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इसी तरह का वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के ऑल को जरूर प्रेस कर लें, और यदि यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करते हुए सपोर्ट करने के लिए शेयर करें। आइए 66 नंबर सवाल है, पहिए में बॉल वेयरिंग का काम है।
पहिए में बॉल बेयरिंग का काम है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना। बॉल बेयरिंग अभियांत्रिकी में प्रयोग होने वाला एक घुमावदार घटक है जो गतिज ऊर्जा को बेलन घर्षण में बदलता है। बॉल बेयरिंग सर्पी घर्षण को लोटनिक घर्षण में बदल देता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। तो दोस्तों, आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में। जय हिंद।